करेंगे। ट्राई टू बी स्किल्ड, कुछ भी हो आपको स्किल्ड होने की कोशिश करनी है। बेस तैयार हो रहा है, तजिंदर सर इज वर्किंग हार्ड। आपको 12th के लिए वो ग्रामर पढ़ाते हैं, एग्जाम आप देते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। 12th इंग्लिश पर मेहनत कीजिए ताकि यू कुड गेट गुड मार्क्स इन 12th, आपको अच्छे मार्क्स आए। और इंग्लिश में अगर अच्छा आप लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स आता है, यस और नो? तो 12th में आप मेहनत करें कि अच्छे मार्क्स आपको आए। वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है 12th इंग्लिश, बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आई वुड लाइक टू टेल कुछ चीजें आपको ध्यान देना है जो आज मिसिंग है हमारे गांवों में, कस्बों में। ट्राई टू बी स्किल्ड। आज हमेशा कोशिश कीजिए स्किल्ड होने की। किसी चीज में आप स्किल आपके अंदर हो, फाइंड दिस पार्ट टाइम। अगर कैसे आपको टाइम मिलता है तो मोबाइल पर आप यूज कर, मोबाइल पर समय बिताते हैं। किसी को बाइक चलाने का शौक है, वो बाइक चलाता है। इस वक्त से ढूंढकर कोशिश कीजिए कि आप रट्टा मार विद्यार्थी ना बने, स्किल्ड बने। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के समय में। समय कम है, हम बहुत ज्यादा वर्कशॉप नहीं कर सकते। कभी मौका मिलेगा तो मैं खुद क्लास लेने आऊंगा। तजिंदर सर से आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, वो दिन भर मैं आऊंगा, क्लासेस लूंगा। कभी अगर वक्त मिले, बस ये मैसेज है कि स्किल्ड बनिए। आज इस भीड़ में अगर आप अलग होंगे, अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं। स्किल्ड होने से क्या है कि मार्केट में आपको पता चलेगा कि कितने कोर्स अवेलेबल है आफ्टर 12th। कितने लोगों को इसमें पता है क्लैट एग्जामिनेशन के बारे में? क्लैट, CLAT, क्लैट, क्लैट एग्जामिनेशन। रेज योर हैंड। चलिए, नहीं पता है। नेशनल लॉ कॉलेज क्लैट एग्जामिनेशन है। अच्छा, IIT के बारे में कितने लोगों को पता है? हाँ, कितने लोगों को एम्स के बारे में पता है? मेडिकल एम्स। यही चीजें हैं। स्किल्ड जब आप होंगे तभी आप आएंगे। तो क्लैट 12th के बाद एक एग्जाम है जो आपको लीगल एडवाइजर बनाता है। इसको गांव देहात में लोग वकील बोलते हैं कि 12th के बाद वो लॉ का प्रिपरेशन करेगा। स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं। और आफ्टर 12th आप जब पटना में आएंगे, हालांकि वो वकालत नहीं है, एडवोकेट नहीं है, उसकी सैलरी बहुत हाई होती है, कॉस्टली फॉर्म की कीमत होते हैं, इक्विवेलेंट टू IIT। लेकिन चूंकि IIT के बारे में लोगों को पता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप ना करें, लेकिन स्किल्ड जब होंगे तो आपको वो चीजें की, उस चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। कितने लोगों को केबिन क्रू के बारे में पता है? केबिन क्रू 1 2 केबिन क्रू। अच्छा, एयर होस्टेस। यस, एयर होस्टेस वही केबिन क्रू है। इसलिए स्किल्ड होना जरूरी है। और अभी आप लोग ड्राइविंग सीट पर हैं। ड्राइविंग सीट इन द सेंस 12th जो होता है ना, वहां से आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। 10th के बाद थोड़ा सा यू हैव टेंशन। यू आर इन 10th, सो यू हैव टेंशन। फर्स्टली आई हैव टू पास माय 12th एग्जामिनेशन, बट आफ्टर 12th यू आर गोइंग टू बिल्ड योर करियर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट मास कम्युनिकेशन? आप लोगों में से कितनों को पता है? वन हैंड। मास कम्युनिकेशन। अच्छा, चलो, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, दैट इज मास कम्युनिकेशन। इसलिए स्किल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब 12th के बाद आएंगे, होता क्या है, 12th एग्जाम इज मैंडेटरी, मैंने दे दिया। अब बहुत इंफॉर्मेशन हमें है ही नहीं, तो पता चला कि मन नहीं भी है, टैलेंट नहीं भी है, तो हम किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जबरदस्ती जा रहे हैं। या मेरे अंदर वो मैथ की ज्यादा क्वालिटी है, कोई और काम हम कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह मैसेज है कि एकेडमिक करियर की अगर बात करते हैं तो आपके अंदर ट्राई टू बी स्किल्ड। और आज आप लोग लकी हैं कि आपके पास पूरी दुनिया आपके पॉकेट में होती है। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट एंड सेलफोन। यस, आप उस पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं हाउ टू बी स्किल्ड। ये स्किल होना बहुत जरूरी है। इससे अगर आप बैठे बैठे स्किल्ड होते हैं, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, कभी कभी फ्री टाइम में सर्च करो अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th। करना ना करना अलग चीज है, हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ये छोटी सी बात है, बट हम जल्दी करते नहीं है। हम दूसरे के इंतजार में होते हैं कि घर वाले क्या बोल देते हैं या आसपास से क्या सुनने में मिलता है। बहुत छोटा सा चीज है, जाइए गूगल पर सर्च कीजिए अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। छोटी सी चीज है, यू विल गेट 20, उसमें से आपको यू विल गेट 20 ऑप्शंस। नाउ यू फील, अगर आप मैथ में अच्छे हैं, गो फॉर दैट फील्ड। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड एट मैथ, मैं आज देखता हूं पटना में कई बच्चे, दे आर नॉट गुड एट मैथ, प्रिपेयरिंग फॉर SSC।
एसएससी तो सबको समझ में आता होगा। भाई सरकारी नौकरी की मिट्टी है, कुछ समझ में आया ना, ये सारी चीजें समझ में आती ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ बच्चे मैथ में अच्छे नहीं है, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी वो रटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इस चक्कर में क्या हुआ, 3-4 साल के बाद दे आर फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट शुड आई डू। तो आपको ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है कि योर मैथ इज नॉट गुड तो थोड़ा एसएससी आपके लिए मुश्किल है। इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड, अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो बैंकिंग विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। इसलिए मेरा बस यही मैसेज है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, अवार्ड फंक्शन भी है, लेकिन मैं आया हूँ, मुझे यूथ से बहुत ज्यादा प्यार है। विवेकानंद की धरती है, विवेकानंद ने कभी कहा था कि मुझे 100 यूथ दे दो, मैं दुनिया बदल दूंगा। उन्होंने कहा था गिव मी 100 यूथ आई चेंज होल वर्ल्ड। लेकिन वो यूथ बनना पड़ेगा। यूथ का मतलब ऐसे नहीं कि आपको कुछ जानकारी नहीं है और 100 यूथ को जमा कर दे। यूथ मतलब वही जिनके अंदर वो जज्बा और समर्पण हो, आई विल डू। इसलिए स्किल्ड बनिए, सर्च कीजिए आप में क्या स्किल्ड हो सकता है, इन फ्री टाइम ढूंढिए आप कैसे स्किल्ड हो सकते हैं। सेकेंड वन इज थोड़ा सा ये पर्सनल लाइफ से ही है। आजकल एआई का जमाना है। एआई समझते होंगे आप। फुल फॉर्म ऑफ एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग इंटेलिजेंट हैं भी, बट मैं एआई का फॉर्मूला दूसरे तरीके से देता हूं आपको। एआई मीन्स ए फॉर एक्सेप्टेंस, आई फॉर इग्नोरेंस। ये आपके पर्सनल लाइफ से एआई है, इसको फॉलो कीजिए। अभी आप यंग है, यूथ है, आपको गुस्सा जल्दी आता होगा। हो सकता है कि कोई ऐसी बातें हो तो तुरंत आप गुस्से में आ जाते होंगे, पता नहीं बेल्ट भी कुछ लोग खोल लेते होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में एआई कुछ काम नहीं देगा। अभी से इस एआई पर काम कीजिए। एक्सेप्टेंस इन द सेंस, अगर कभी टीचर आपको डांट दे, कभी दोस्त कुछ बोल दे, एक्सेप्ट कीजिए। चलो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि मैंने गलती किया होगा। कोई आपके बारे में बुरी बातें करता हो, इग्नोरेंस कीजिए, इग्नोर कीजिए, इग्नोरेंस होना चाहिए। दैट इज एआई। ये बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आ गई तो आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। कई बार आप देखेंगे जो काम आप इग्नोर कर सकते थे, आपने पलट कर जवाब दे दिया, बातें बढ़ गई, बहुत दूर तक चली गई। ये सब लोग, तो ये एक्सेप्टेंस और इग्नोरेंस आपको ही लाना पड़ेगा। क्योंकि आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक ऐसे जगह पर है, आई कॉल इट ड्राइविंग सीट। आप अपने व्हीकल के ड्राइवर हैं, जहां चाहे आप अपनी गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। क्योंकि 12th के बाद आपको उस मुकाम पर पहुंचना है जिस मुकाम के लिए आपके माँ बाप ने सपने सजोए हैं और आप खुद उसकी तैयारी कर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। और हम लोग रेबल फैमिली सिर्फ टीचर्स फैमिली नहीं है, हम भी अवेलेबल है, इंटरनेट पर है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। कभी आपको करियर काउंसलिंग हो, कभी एडवाइस की जरूरत हो, सर मुझे क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मुझे क्या आना चाहिए। पटना में तो मैं बैठा हुआ ही हूँ, आप कभी अगर पटना आएंगे, बोरिंग रोड में हूँ, कभी भी आप मिलने के लिए आ सकते हैं। तभी तो रेबल फैमिली, तभी तो रेबल ब्रांच, कि कभी आपको अगर जरूरत हो, कभी आपको किसी एडवाइस की जरूरत हो, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम कि सर हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारी ये टैलेंट है। और बार बार तजिंदर सर जैसे लोगों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मैंने शुरुआत ही की थी कि सेक्रीफाइस किया है इन्होंने अपनी लाइफ को, इसलिए आज हम लोग इस हॉल में। सोचो आज हमारे लिए आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि तजिंदर सर ना होते तो हम यहाँ होते। तो ज्यादा ग्रेटफुल आपको किसके लिए होना है? यह मेरी वैल्यू नहीं है, आज मेरी वैल्यू नहीं है। मेरी वैल्यू इसलिए है कि तजिंदर सर आपके साथ खड़े हैं, और तजिंदर सर की वैल्यू इसलिए है कि आप सबों ने इनका वैल्यू दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गर्मी बहुत ज्यादा है और आई वॉज सरप्राइज, मैं ऑफिस में बैठ के बात भी कर रहा था इतनी गर्मी में कैसे आप बैठे होंगे, और मैं बोल भी रहा था कि असली सपोर्ट की जरूरत आप ही लोगों को है, आप ही इतिहास लिखेंगे। शहर में जल्दी बैठने वाले पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी हवा लग जाता है, असली आप ही है। मैं अक्सर बोलता हूँ, गांव में जो मैंने जज्बे देखे, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इतनी गर्मी में अगर आज पटना में प्रोग्राम हुआ होता तो 11th के बच्चे ऐसे नहीं बैठे होते, आई गारंटी। लेकिन आज यहाँ बैठे हैं, असली सपोर्ट की जरूरत आप ही को है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आदतें, मैं बार बार बोल रहा हूं कि नए एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम बाद में देख लेंगे। पहले जो मैंने एआई का फॉर्मूला दिया है,
A for acceptance, I for ignorance. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कीजिए एज अ यूथ। इन्हीं शब्दों के साथ इंग्लिश में कोटेशन है लास्ट में। कई बार आपके पास बहुत टाइम होता है और आपको पता नहीं होता कि हम क्या करें। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कितने लोग रूटीन बनाते हैं, मुझे ये करना है। कभी रूटीन बनाया है आपने? मुझे ये साल ये। लेकिन आप देखोगे जैसे आप रूटीन बनाओगे तो 1 2 4 दिन इट विल गो वेल, आफ्टर दैट बैक टू पवेलियन। और मन में लगेगा यार 4 बार बनाए रूटीन, हुआ तो कुछ है नहीं, तो बेटर ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन मैं आपको फिर एक लास्ट में एडवाइस दे रहा हूँ, रूटीन शॉर्ट पीरियड का बनाए, कभी फेल नहीं होंगे आप। दिक्कत क्या है कि आप रूटीन लॉन्ग पीरियड का बना लेते हैं। लॉन्ग पीरियड इन द सेंस आप रूटीन यह बना लेते हैं कि पिछले अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है। अब आपको ये नहीं पता है कि 10 से 12 प्रोग्राम था, पता चला प्रोग्राम स्टार्टिंग हुआ 11:30, तो अब तो होना ही है। आप शॉर्ट टाइम रूटीन बनाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारे यूथ को यहाँ बता रहा हूँ। अगर आपको फोन पर भी बात करना है, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि फोन के लिए हम कितना भी मना कर देंगे आप मानेंगे नहीं। इससे अच्छा है कि आप ही के मुंह से इसको बता दिया जाए। और असली यही सजेशन है। आज में हम लोगों को भी सजेशन के लिए सीखना होगा। अगर हम यह सजेशन देना स्टार्ट कर दें, आपको मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, तो आप इधर से सुनेंगे और उधर से तो बोल भी रहा है ऐसा भी नहीं कि सब सुन के बर्दाश्त कर लिया। नो सर, कैसे सही बोल रहे हैं। तो अच्छी बातें हैं कि आप अगर मोबाइल यूज करना है, मोबाइल इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, मेक रूटीन। यहां से जाएंगे 1 घंटे के लिए आई टू यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है उसको यूज करना है। देर आफ्टर मुझे 2 घंटे के लिए सोने हैं, ये भी रूटीन बना लीजिए आप। लेकिन देर शुड बी शॉर्ट रूटीन, पर डे रूटीन। मुझे क्या करना है, कभी फ्लॉप आप नहीं हो। जैसे अभी प्रोग्राम खत्म होगा, डिसाइड मुझे घर जाना है, फ्लॉप हो ही नहीं सकता। तो कितनी गर्मी में इतनी देर से आप बैठे हो, क्रिकेट खेलने का प्लान तो बन नहीं सकता है। एकदम सबसे पहले यहाँ से छूटोगे, प्लान होगा कि घर जाना है, रेस्ट करना है। घर में आप रहेंगे तो शॉर्ट टाइम के रूटीन बनाए, मुझे 1 घंटे शाम में पढ़ने हैं, कभी फ्लॉप नहीं होगा। बाकी एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, अपवाद वो सब जगह होते हैं। और शॉर्ट टाइम रूटीन बनाए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर लॉन्ग टाइम रूटीन बनाएंगे तो कभी तय नहीं होगा। इसका अगर उदाहरण है तो आप जब 10th में होंगे तो लगता होगा कि 10th में थोड़ा गड़बड़ हो गया, 12th में हिला देंगे, बता देंगे, लगता था। हुआ क्या? वही हुआ। इसलिए लॉन्ग टाइम की रूटीन ना बनाए। कीप योरसेल्फ बिजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, अपने आप को बिजी रखिए। आपका एक आवर्स, भले आप दोस्त के साथ बैठ के डिस्कशन कर लें कि आगे हमें क्या करना है, बट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, अपने समय को, अपना जो भी आपके पास 24 आवर्स है, बिजी रखिए अपने आप को। आपको पता होना चाहिए कि आप 2 घंटे के बाद क्या करने जा रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज आप सीख गए कि अगला 2 घंटे आप क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट डे कल सुबह आप कितने बजे उठेंगे। जैसे आपने सोचा कि कल सुबह मुझे 7 बजे उठना है, अगर 9 बजे उठे तो आपको थोड़ा सा अफसोस होगा कि मैं सोचा था 7 बजे, उठ रहा हूं 9 बजे। और ये चीज आपको मोटिवेट करेगी टू बी बेस्ट। मैं बार बार बता रहा हूं, रट्टा मार विद्यार्थी बनेंगे, एग्जाम कभी डिसाइड नहीं करता कि यू आर टैलेंटेड। अगर भरोसा नहीं है तो 4 बार आपको एग्जाम ले लेंगे, सेमी नंबर लाएंगे आप? हो ही नहीं सकता कि आप सेम नंबर लाएं। या तो आप बहुत ज्यादा नंबर ले आएंगे या तो कम नंबर ले आएंगे। एग्जाम एक प्रोसेस है कि अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे। आपने जो मेहनत किया है उसके बाद आपको मिलनी चाहिए। बट आपको हमेशा ये कोशिश करनी है, यू नीड टू बी बिजी। आपको बिजी रहना है, हमेशा कोशिश करना है। अगला आपका क्या है? मैं आज आपके पास हूं, मेरी भी आज क्लासेस हैं, क्लासेस हो रही हैं, कोई और ले रहा है। मुझे पता है कि आज मैं क्या करूंगा, यहां से छूटूंगा तो क्या करूंगा, कल मैं क्या करूंगा। इससे क्या होगा कि यू विल गिव योर बेस्ट इन योर परफॉर्मेंस, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर यू आर टीचर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, वेदर यू वॉन्ट टू बी बिजनेसमैन, वेदर यू वॉन्ट टू डू गवर्नमेंट जॉब, वेदर यू वॉन्ट टू डू प्राइवेट जॉब, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, इफ यू हैव दिस बिजीनेस इन योर लाइफ, you will create history, you will do miracle in your life. Miracle means what? इसलिए आपको
आपको बस मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, एक चीज मेरे से सीख कर जाए, क्योंकि हम लोगों ने खुद संघर्ष किया है कि आज एक समय था, कभी मौका मिलेगा तो आप मेरे को इंटरनेट पर ढूंढे ही होंगे, बहुत लोग जाके ढूंढे होंगे, तो आप जाके ढूंढना कन्हैया सर रेबल पटना डालना, आपको बहुत सारी कहानियां नजर आएंगी। तो अगर आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है और डेडिकेशन है, यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ भाषण देने वाली बात नहीं है। वी हैव गॉन थ्रू, हम लोग उस चीज से दौड़े हैं। आप ही की तरह मैं बैठा करता था और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि देयर वाज टाइम एंड आई कुड स्पीक इंग्लिश। कभी लाइफ में मैं नहीं सोचा था कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। थ्रू आउट आई हैव बीन हिंदी मीडियम स्टूडेंट, थ्रू आउट आई हैव बीन हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मतलब समझ गए? यस। आई नेवर थॉट आई कुड स्पीक, और आज प्राउडली बता रहा हूं पूरे बिहार से 25,000 को तो इंग्लिश जरूर बुलवाया होगा, 25,000 बच्चों को जरूर इंग्लिश बुलवाया होगा। और उस जगह पर जहां पर थोड़े से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कच्चे हैं, बिहारियों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझ में नहीं आता, और जब जब इसको बुरा आपको लगेगा, ये दुख वाली बात है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। हम बिहारियों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट जल्दी समझ में नहीं आता, समझते समझते देर हो जाती है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कल मेरे को दुबई से ढूंढ कर आया है बंदा, स्टूडेंट है, उन्हें पता होगा, दुबई से ढूंढ कर आया है, 2 लाख रुपये सैलरी है कि सर अगर थोड़ी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो 5 लाख सैलरी हो जाएगी। भाई अब सर्च यू इंटरनेट, और यही मैंने बताया, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, थैंक्स टू इंटरनेट। आज हम लोग अवेलेबल है इंटरनेट पर, कोई किसी को ढूंढ सकता है, कहीं भी बैठे बैठे आप पा सकते हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट, इतने भाषण का अपने आप से समझौता मत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार का मतलब स्किल्ड बनिए, AI फार्मूला अपनाइए। दिक्कत क्या है कि आप खुद से प्यार के अलावा दूसरे से प्यार में लगे रहते हैं, दिन भर दूसरे के चक्कर में लगे रहते हैं। पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद स्मार्ट बनिएगा, आपको जरूरत नहीं होगा। खुद स्मार्ट बनिएगा, यू विल बी सेलिब्रिटी, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी, लोग पीछे पीछे आपके आएंगे। इसलिए लव योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन हम लोग क्या है कि किसी ने सिखाया ना लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ मींस व्हाट? आज अगर तजेंद्र सर आप पर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, इनको मजबूर कीजिए कि सर 50 नहीं, अगर 200 बच्चे बैच में हैं, 500 बच्चे बैच में हैं, तो 500 अवार्ड लेकर जाएंगे। दैट इज लव योरसेल्फ। इनका भी दिमाग चकरा जाए, इनको फी बना देना पड़े, फी बना देना पड़े। इस पर कोई नहीं कुछ बोल रहा है बोले फी बना देना पड़े तो सब टेंशन में आ गया, कहीं फी ना बढ़ा दिया। फीस लिए बढ़ाना पड़ेगी, अब सबको अवार्ड देना पड़ेगा, कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा भाई। दैट इज लव योरसेल्फ। स्किल्ड बनिए, कोशिश कीजिए। अक्सर हम लोग बाहर रहते हैं, देखते हैं कि जब बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मुंह से अब शब्द मत निकालिए। ये भी एक बहुत बड़ा आयरनी है कि आप बात में गाली देते हैं। आपके मुंह पर क्लास में आप, ठीक है, क्लास का एक डिग्निटी है, क्लास का एक अनुशासन है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हैं, आप समझिए। और इंटरेस्टिंग पार्ट, गाली देना किस टीचर ने आपको सिखाया? गाली देना किस पेरेंट्स ने आपको बताया? गाली देने प्रकार के होता है, किसने सिखाया? बट एवरीबडी इज एक्सपर्ट इन दैट, एवरीबडी इज एक्सपर्ट। देखिए क्या इन्वायरमेंट करता है, देखिए क्या माहौल बनाता है। सोचिए साइकोलॉजिकल इस चीज को। आज तक किसी पेरेंट्स ने गाली देना नहीं सिखाया, किसी टीचर्स ने गाली देना नहीं सिखाया, लेकिन गर्मी हो गाली, क्रिकेट खेल रहे हो कैच कोई छोड़ दे तो गाली, गांव में अगर कबड्डी खेल रहे हैं तो गाली। इस चक्कर में क्या होता है कि जैसे आप बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, पूरा बिहार बदनाम हो जाता है, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो बातें हैं। अभी एक मेरा स्टूडेंट पिछली बार सहरसा में वो आया था मेरे साथ, उसका फोटो लगा हुआ है, हिज नेम इज प्रीतम, आपके ऑफिस में लगा हुआ है। उसने मुझे बोला कि सर मैंने MBA कॉलेज में एडमिशन लिया, आउट ऑफ 236 स्टूडेंट 184 आर बिहारी, और सर मैं पछता रहा हूं कि मैं उस कॉलेज में एडमिशन क्यों ले लिया, क्योंकि वो 184 बच्चे पूरे कॉलेज को भोजपुर बना दिए, पूरे कॉलेज को भोजपुर बना दिए। समझ गए क्या बोलना चाह रहे? मतलब उनके हिंदी में कंट्रोल नहीं है, और बोलेंगे कि मेरी प्लेसमेंट नहीं होती, MBA करने के बाद जॉब नहीं होता। अंडरस्टैंड, आज भी पूरी दुनिया इंजीनियर से ही चलती है। आज हॉल में बैठे हुए हो ना, बिकॉज ऑफ इंजीनियर्स। लेकिन हमने स्किल को पीछे करके पूरे इंजीनियरिंग को भी बर्बाद कर दिया। लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग करने से कोई जॉब नहीं मिलता, इसका कारण है कि स्किल्ड नहीं होते हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट, खुद से प्यार कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मेरी बातों से आप ले जाए, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं
पर्सनल वैल्यूज। कितने लोगों की पर्सनल वैल्यूज बहुत हाई है, मतलब दुनिया से वो झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। ये सब हम इस जितने हॉल में बैठे हुए हैं, किसकी पर्सनल वैल्यूज हाई है, इस चीज को कॉपी पेन लीजिए और बैठिए। मेरी पर्सनल वैल्यूज हाई है। अगर मुझे सर से कोई प्रॉब्लम है, मैं सर से लेटर लिख लूंगा, सर को एप्लीकेशन दे दूंगा, मैं सर से कुछ सजेशन ले लूंगा, लेकिन पीछे रहकर ऐसा नहीं कि उसको बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं। अगर मुझे किसी बात में गाली आ रहा है, कंट्रोल इट। अच्छा इमेजिन कीजिए, आप आगे बढ़िएगा कि पीछे जाइएगा। आपको लगता है किसी ऑफिस में जाकर आप एकदम गाली गलौज करेंगे, पता चला उसी दिन फायर हो जाएंगे, यार तेरे मुंह पर कंट्रोल नहीं है। ये आदतें हैं, आदत नहीं सुधरेगी तो आपके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए लास्ट में यही बोलूंगा, एक जोक भी है। सुरेंद्र शर्मा इंग्लिश में कमेंट्री किया करते थे, तो बात बात में, चूंकि हिंदुस्तान से बिलोंग करते थे तो इंटरेस्ट था, तो देयर वाज मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच चल रहा था, तो द कंडीशन ऑफ इंडिया वाज पैथेटिक, बहुत बुरा कंडीशन था इंडिया का। इंडिया वाज अबाउट टू लूज द मैच, इंडिया मैच हारने वाला था। बट सुरेंद्र शर्मा वाज डूइंग कमेंट्री, इंडियन थे तो अंदर से चाह थी कि किसी तरह इंडिया जीत जाए, एंड ही वाज डूइंग कमेंट्री इन इंग्लिश। सुनील गावस्कर वाज बैटिंग, it was only hope, one hope. Sunil Gavaskar was only single hope for Indian team. कटने वॉल्स का बॉल आया, कटने वॉल्स वॉज बॉलर, उसका एक बॉल आया, सुरेंद्र शर्मा वॉज डूइंग कमेंट्री इन इंग्लिश और सुनील गावस्कर बोल्ड हो गए। जैसे बोल्ड हो गए, सुरेंद्र शर्मा के मुंह से निकला ले लोटा, ये भी गया। जैसे ये शब्द उनके मुंह से निकला ले लोटा, ये भी गया, उनकी करियर खत्म हो गई। कि आप कमेंट्री कर रहे हैं और आपके शब्दों पर इतना कंट्रोल, जबकि उन्होंने कोई गाली नहीं दिया था, लेकिन इमोशनली वो इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गए मैच में। नहीं देखोगे, कभी कभी तुम लोग भी क्रिकेट खेलते हो तो लगता होगा कि आज तो मतलब हराकर ही यहाँ से मतलब वर्ल्ड कप लेकर ही जाएंगे, इस चक्कर में आप शब्द बोलते हैं। आई रिक्वेस्ट इस चीज का ध्यान देना है कि अपने लैंग्वेज पर जरूर कंट्रोल कीजिए। कहीं फायदा हो ना हो, सबको ससुराल में फायदा होगा। सब सोचेंगे कि अच्छा दामाद आया है, डिसिप्लिन और अच्छी बहू आई है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने लैंग्वेज, अपने शब्दों को, इसको बोलते हैं पर्सनल वैल्यूज, कि मतलब आईने में जब रहे, नहीं मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे शब्दों में कंट्रोल है, मैं अपने शिक्षक का इज्जत करता हूँ, मैं आसपास जितने लोग पेरेंट्स का बात मानता हूँ, पेरेंट्स की बातें अच्छी ना भी लगे थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट नहीं करता हूँ, चीजें को सीखने की कोशिश करता हूँ, अप टू डेट होने की कोशिश करता हूँ। एवरीथिंग इज इंग्लिश में, लास्ट में इंग्लिश में कोटेशन बोलकर एंड कर रहा हूं। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी इफ यू आर लेजी। एवरीथिंग इज इजी, व्हाटएवर यू वांट टू डू, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी। कीप योरसेल्फ बिजी, अपने आप को बिजी रखिए। बहुत देर भाषण दिए, थैंक यू सो मच। बाकी चलिए एक बार कन्हैया सर के लिए फिर से जोरदार ताली हो जाए। चलिए जो सर बोले हैं उसको ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना। चलिए अब तो हम